करने वाले हैं प्राइम फैक्टोरियल मेथड को, जिसके द्वारा हमें एलसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हैं, हर एक लेवल के हैं। और यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल ट्रिक के द्वारा आपको बताएंगे एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करें। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एचसीएफ और एलसीएम बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टोरियल मेथड के द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है 12, 15 एंड 21। तो सबके अलग अलग हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो 12 के फैक्टर निकालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा मेरे बच्चों 6, फिर 2 से करेंगे आ जाएगा 3, और फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो 1, और फिर यहाँ पे हम 15 के फैक्टर करेंगे। तो 15 का फैक्टर 2 से होगा नहीं, 3 से करेंगे, 3 5 जा 15 एंड 5 से करेंगे बच्चों हो जाएगा मेरा 1। फिर 21 के फैक्टर करेंगे तो 3 से होगा मेरा बच्चों 7, और 7 से करेंगे तो आ जाएगा 1। अब हर एक के फैक्टर यहाँ पे लिख लेंगे। अब जो जितनी बार रिपीटेड है उसको उतनी पावर में लिख देंगे। तो 12 के फैक्टर आएंगे 2 की पावर 2 इंटू 3। उसके बाद जो 15 के फैक्टर जो आएंगे बच्चों वो आएगा 3 और इंटू 15। तो जहाँ पे 3 लिखा हम उसी के नीचे लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, हमें समझने में आसानी होगी। उसके बाद 21 के फैक्टर हमें लिखने हैं। तो 21 के फैक्टर क्या है 3 इंटू 7। तो 3 यहाँ पे लिख लो, और 7 यहाँ इस प्लेस पे है नहीं तो 7 को हम अलग लिखेंगे। 7 इस प्लेस पे है नहीं तो 7 को हम बिल्कुल अलग लिखेंगे। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड करना आपको बताएंगे। एचसीएफ क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एचसीएफ सबसे पहली चीज़ हमें देखनी होती है कि कॉमन, अगर कॉमन है तो हम आगे की बात करेंगे वरना आगे की बात नहीं करेंगे। कॉमन होने पर उस जो कॉमन होगा उनकी हम लोवेस्ट लेंगे, पावर क्या लेंगे उसकी लोवेस्ट। अच्छा, कॉमन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ 2 नंबर में, अगर यहाँ पे वहाँ पे 3 नंबर हम कंपेयर करें तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। अगर 4 में कंपेयर करेंगे तो वो नंबर चारों में होना चाहिए, तभी हम उसको कॉमन बोलेंगे। सिर्फ 2 में होने से हम उसको कॉमन नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कॉमन होना चाहिए, सब में कॉमन होना चाहिए। उसके बाद उस जो कॉमन है उसकी हम लोवेस्ट पावर लेंगे। क्या लेंगे, सबसे लोवेस्ट पावर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं जो 3 टर्म है उनमें से 2 देखो यहाँ पे है लेकिन इन दोनों में नहीं है। 3 जो है वो तीनों में है, 5 यहाँ नहीं है, और 7 इन दोनों में नहीं है। तो यानी कि सिर्फ जो कॉमन मिला है वो चीज़ मिल रही है 3, और दोनों में सब जगह जो पावर है उसकी तो वो क्या है 1 1 है। तो इससे जो एचसीएफ हो जाएगा वो हमारा हो जाए 3 की पावर 1, मतलब हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट अगर बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम का जो हमने रूल बताया है वो क्या, एलसीएम में क्या होता है कि ऑल टाइप के नंबर के हैं या फिर ऑल टाइप के फैक्टर, जितने प्रकार के फैक्टर होंगे वो हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद उनकी मैक्सिमम पावर हम लेंगे, उनकी क्या करेंगे मैक्सिमम पावर उन पे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे फैक्टर कितने प्रकार के देखो 2, 3 और 5 एंड 7, तो 4 टाइप के फैक्टर। तो मैं सारे फैक्टर यहाँ पे ले लेता हूँ मल्टीप्लाई करके 2 3 5 इंटू 7, ये ऑल टाइप के मैंने फैक्टर लिख लिए। फिर अब अगला जो कंडीशन ये कहता है कि मैक्सिमम पावर ऑफ ईच, सबकी मैक्सिमम पावर लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर 2 है तो यहाँ पे 2 की पावर मैक्सिमम पावर 2 लिख लेंगे। बाकी जब 1 है 1 तो 1 तो यहाँ पे लिखी हुई, तो ये हो जाएगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करके लिखें तो कैसा आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा हमारा 420, जो कि बिल्कुल एक राइट आंसर।